नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते सर जी। हाँ, नमस्ते। एमपी से अतिथि शिक्षक बोल रहे हैं सर। अच्छा जी, आपसे तो पहले बात हुई है ना? जी जी जी, वो ये कंफ्यूज रह गया था सर, इसलिए लगाया था आप। अच्छा, बताइए क्या हाल है? जे सर हमें कि आप जो रही है ना नई शिक्षा नीति के अनुसार अतिथि शिक्षक या हम्म। नियोजित शिक्षक, हम्म। तो नियोजित शिक्षक सर जे आया था उसमें नियोजित शिक्षक उधर से भी हमने बात करी थी एक दो बच्चों से हमारे नियोजित से। हम्म। तो वो ये बोल रहा है वो संविदा है। हम्म। वो जे अतिथि शिक्षक शिक्षा मित्र है का जे क्या है का जे संविदा की योजना है, आपने कल बताई थी ना वो मैम को हम्म। कि संविदा अलग होती है, संविदा योजनाएं अलग होती हम्म। है। तो संविदा योजना बंद हो रही है, नियोजित शिक्षक बिहार के हते का वो संविदा है, रुकिए इसलिए परमानेंट अभी हो रुकिए गए हैं रुकिए वो। रुकिए थोड़ा सा। जी 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 देखिए, जो संविदा का जो प्राविधान बनाया गया है, जी वो बनाया गया जैसे कि मान लीजिए कि ये सत्र चल रहा है जो वर्तमान में। जी तो पिछले वर्ष 2023 में 1 अप्रैल को शुरू हुआ जी और ये सत्र पूरा होगा 31 जी मार्च 2024 में। जी अब मान लीजिए आज जो है 22 जनवरी 23 जनवरी है जी और इत्तेफाक से जो है किसी की डेथ हो गई हो, कोई ट्रांसफर हो गया हो, प्रमोशन हो गया हो, कुछ भी हुआ हो, कोई पद खाली हो गया। जी अब क्या बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, एग्जाम नहीं होगा, कॉपी चेक नहीं होगा, ये सब होगा कि नहीं होगा? होगा सर वो तो। बिल्कुल होगा। तो जो लोग पहले से पढ़ा रहे थे अन्य विषय, तो क्या वो जी लोग अपना पढ़ाना छोड़ करके जो टीचर चला गया है उसमें ड्यूटी उनकी लगा देनी चाहिए कि वो अपना छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं। तब भी दिक्कत होगी। जी जो लोग जहाँ काम कर रहे थे ऑलरेडी उनके पास काम है, वो अपना जी काम कर रहे हैं। अब जी किसी और विषय को उनको दे दिया जाएगा तो वो विषय उनका है नहीं, वो जैसे-तैसे बस काम तो करेंगे, जी लेकिन जो रिजल्ट चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा काम नहीं हो पाएगा या फिर हो सकता है कि वो लोग इतने व्यस्त हों कि उनको ये काम दिया ही ना जा सकता हो। जी तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि जो है ये सेशन 31 मार्च तक है। तो जी एग्ज़ाम होने हैं मार्च में, एग्ज़ाम भी कराना है, कॉपी भी चेक करना है और बच्चों का रिवीजन भी कराना है। तो संविदा पर 2 महीने, 4 महीने के लिए किसी को रख लिया गया कि भैया हम आपको जो है ₹5000 महीना देंगे, 10,000 महीना देंगे या हर पीरियड के हिसाब से अगर आपका 2 पीरियड रोज़ पढ़ाना है, ₹500 1 पीरियड का मिलेगा या ₹300 1 पीरियड का मिलेगा, आपको पर पीरियड के हिसाब से दिया जाएगा। जी तो ये हो गया संविदा जी कि 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए रख लिया गया। जी ये होता है संविदा। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में संविदा चलता है। जी वहाँ पर हर साल मार्च के अंतिम में इंटरव्यू होता है जी और इंटरव्यू करा करके हर विषय का इंटरव्यू कराएँगे। जिसके टीचर नहीं हैं वो भी कराएँगे और जिसके टीचर हैं वो भी कराएँगे। यानी कि जितने पद हैं विद्यालय में, जी सारे पदों पर इंटरव्यू कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि जी कब कौन चला जाए छोड़कर, कब कौन किसकी डेथ हो जाए, क्या हो जाए नहीं जानते। जी तो इंटरव्यू करा लेते हैं मार्च में। तो इंटरव्यू कराने से क्या होता है कि जी एक लिस्ट उनके पास आ गई कि ये लोग जो है, जो हमें चाहिए जिस विषय में, हमारे आस-पास के क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं, ये लोग हैं, उसकी जानकारी आ गई विद्यालय के जी पास। जी अब पूरे 1 साल के अंदर कभी भी कोई भी सीट खाली रहेगा, तो जी वो वहाँ से उनको फ़ोन करके बुला लेंगे। तो जी जैसे अगर 20 पद हैं, 20 में 15 पद भरे हुए हैं, 5 पद खाली हैं, लेकिन जी इंटरव्यू करा लिया 20 पद का। जी तो 1 अप्रैल से 5 पद जो खाली हैं उनके लिए तो बुला लेंगे, जो फाइनल जी हुआ होगा। लेकिन जी जो अन्य 15 पद हैं, उनमें तो ज़रूरत है नहीं तो इसलिए नहीं बुलाएँगे। लेकिन अगर जी बीच में ऐसा कुछ हुआ कि कोई टीचर जो है छोड़ कर गया या कुछ भी हुआ, तो उनके पास एक लिस्ट बनी हुई है कि ये लोग इंटरव्यू में आए थे और ये जी लोग इच्छुक हैं नौकरी करने के। तो जी बीच में मान लीजिए कि हिस्ट्री के टीचर कहीं चले गए छोड़ कर के या उनको जो है दूसरी नौकरी मिल गई, या प्रमोशन हो गया या कुछ भी हो गया। अब जी हिस्ट्री का पैनल जो बना हुआ है, जो लिस्ट बनी हुई है, तो जी उस लिस्ट को निकालेंगे, कॉल करेंगे पहले बंदे को जो टॉप पर था, वो बंदा आने को अगर तैयार हो गया, तो कहेंगे भैया आप जो है कब आ रहे हो बताओ, कल आ रहे हो, परसों आ रहे हो, कब से आ रहे हो, कब जॉइन करोगे? कहेगा जी बंदा कि कल आ रहे हैं, तो कहेंगे ठीक है कल आ जाएगा, उसको जॉइन करा देंगे। अगर बंदा कहता नहीं, नहीं मैं तो जो है ऑलरेडी जो है यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा,
तो उस लिस्ट जी में से सेकंड वाले को, थर्ड वाले को बारी-बारी से कॉल करके ऐसे ही पूछेंगे, जो कहेगा आ रहा हूँ उसको बुला लेंगे। तो ये जी। हुआ संविदा हर साल केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में होता है और हाँ होता है, हर साल इंटरव्यू कराते हैं। ऐसा नहीं कि पुराना कराते हैं। पुराना इंटरव्यू वाला वही चल रहा है, और जो व्यक्ति सिलेक्ट होता है, जी चाहे वो 2 महीना पढ़ाया हो, 1 महीना पढ़ाया हो या 1 सेशन पूरा पढ़ाया हो, अगले जी। साल उसको फिर से इंटरव्यू देना होगा। हाँ मैंने भी दिया था सर योगा, हाँ, मेरा डिप्लोमा है मेरा योगा, मैंने तो कैंब्रिज ये में रहा था तो हाँ। ये है संविदा कि जी आपको जो है एक बार लिया गया, कुछ समय के लिए लिया गया और फिर जी अगली बार फिर ज़रूरत होगी तो फिर से नया जो है इंटरव्यू कराएँगे और उसमें अगर आप आ जाते हैं तो आपको रख लेंगे, आप नहीं कोई और आपसे अच्छा बेहतर प्रदर्शन करता है उसको रख लेंगे। जी। तो ये होता है संविदा। क्लियर हुआ तो ये संविदा क्या है? जी सर समझ। अब आते हैं संविदा योजना। जी 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 ये जो अतिथि शिक्षक है, ये जी परमानेंट तो है नहीं, जी 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 इनको मानदेय मिलता है ना? जी आप जी। नहीं अतिथि नहीं नहीं। शिक्षक हैं तो आपको कितना जी मिल जी। रहा है? अभी 14,000 वर्ग दो। 14,000 वर्ग 2 में मिल रहा है। जी जी। वर्ग 3 वाले को कम मिल रहा होगा 10,000। और वर्ग 1 वाले को? 18,000 अभी 2 सितंबर से बढ़ा है ना अच्छा, सीएम साहब। आप वर्ग 2 में जी 14,000 पा रहे हैं, जी जी जी। तो क्या वर्ग अक्टूबर से। हाँ, क्या वर्ग 2 में परमानेंट टीचर हैं कहीं पर? हाँ है ना उन हमारे में ही उनका है। उनका वेतन कितना है? 60,000 है, एक तो टीचर है हमारे में, हम 5 ये गेस्ट हैं। तो ये वेतन ही बता देता है कि आप परमानेंट हैं या संविदा वाले हैं। जी तो जी जी आप देख रहे हैं कि आपको 14,000 मिल रहा है, वहीं परमानेंट हैं, उनको 60,000 और हर 6 महीने पे उनका इंक्रीमेंट लगता होगा, भत्ता वगैरह सब मिलता होगा, बढ़ता जाता होगा। जी 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 उनको पूरे साल में जो है छुट्टी वगैरह भी प्रावधान होगा कि वो छुट्टी ले सकते हैं जी 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 जी। और भी बहुत सारी सुविधाएँ उन लोग को मिलती हैं। तो परमानेंट और संविदा कर्मियों में यही फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी ये सर क्यों सर, और जे नियोजित शिक्षा आ रहे हैं, आ रहे हैं, परमानेंट हो आ रहा रहे है हैं, क्या? आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। क्रमशः जी समझिए, जी जब आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर बच्चे को आपने फ़ॉर्मूला बनाना और फ़ॉर्मूला को अप्लाई करना सिखा दिया, तो अब जी सवाल चाहे आप उसमें नंबर बदलते रहिए सवाल में, बच्चा जी सवाल हल कर लेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ़ एक सवाल उसको बताया करना कि क्या करना है, जी फिर सवाल में जैसे ही डिजिट बदल जाएँगे वो नहीं कर पाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी तो पहले सिस्टम को समझ लीजिए, तो हमने आपको पहले बताया क्या, संविदा क्या है। जी 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 अब हम लोग आ गए हैं, डिफरेंस कर रहे हैं संविदा और परमानेंट में, जी 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 ठीक है? तो जी परमानेंट अलग है, संविदा चाहे वो जिस रूप में चल रहा हो, संविदा अलग है, जी ठीक? जी अब यही जो संविदा कई-कई साल लोग पढ़ा रहे हैं, एक ही जी व्यक्ति लगातार जो है कई सालों से पढ़ा रहा है। जी सर, हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं। तो ये इसको अब हम लोग कहेंगे संविदा योजना। जी 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 तो एमपी के अंदर अतिथि शिक्षक एक संविदा योजना है। जी। बिहार के अंदर नियोजित शिक्षक संविदा योजना है। योजना। शिक्षा मित्र पूरे भारत में संविदा योजना है। जी जी पैरा शिक्षक हो गए, तदर्थ शिक्षक हो गए और भी अन्य नामों से हैं। जी सर। ये सब संविदा जो कि कई सालों से वही व्यक्ति लगा हुआ है। जी सर, अरे आप तो सर बहुत बढ़िया समझाते हैं, आपके सभी हमको हुँ, और भी बच्चों को बहुत आपसे हेल्प जी, मिल जी। जाता है कि तो हमें अब तैयारी तो अब करना है। समझिए कि इसको कैसे जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ये जो संविदा योजना है, जैसे शिक्षा मित्र की बात करें, जी तो ये शिक्षा मित्र लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गया। जी 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 सर, शिक्षा मित्र की हमें थोड़ा कंफ्यूज है, बहुत बताओ, हम जैसे ही लगते हैं शिक्षा मित्र या तुम्हारे में अलग से लगते हैं नियम से? देखिए ऐसे ऐसे हम क्या लगते हैं, फॉर्म भरते हैं हर बार से, हुँ, हुँ। और फिर उसका हमारा वो अनुबंध कब समाप्त हो जाता है, माने प्रबंधन समिति होती है ना स्कूल में। हम बता रहे हैं। अभी तक जो है इसके पहले जी जो अतिथि शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं या जो भी हैं, जी इन लोगों को हर साल अनुबंध ऐसे ही साइन करा कर के फिर से अगले साल रिन्यूअल कर देते थे। हाँ। अब धीरे-धीरे इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। क्या? क्या? अब जो संविदा योजना है, जी इसको जो असली रूप इसका है संविदा वाला, जी उस संविदा वाले में ले जा रहे हैं। यानी हर साल हम रिन्यूअल करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। जी यानी कि अब जो है, जो इतने सालों से लगे हैं और फिर अगले साल वही आ गए, फिर अगले साल वही आ गए, फिर अगले साल वही आ गए, वो ना करके हाँ। अगले साल हम फ़िल्टर करेंगे यानी आवेदन लेंगे। जी आवेदन लेकर के उसमें कुछ मानक तय करेंगे, कुछ जो है रूल्स बनाएँगे। उन रूल्स जी को जो फ़ॉलो करेगा, उनको तो हम जो है ले लेंगे। जी
जो नहीं कर रहा होगा, कोई नया व्यक्ति कर रहा होगा तो नए व्यक्ति को ले लेंगे। यानी कि संविदा योजना को धीरे धीरे बदल रहे हैं संविदा में। अच्छा अच्छा हाँ, तो संविदा योजना बंद करना है, संविदा नहीं बंद होगा, कभी नहीं बंद होगा। तो अच्छा ये हाँ, जी जी इसलिए संविदा योजना एक साथ न बंद करके क्रमशः धीरे धीरे उसको संविदा में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हाँ ऐसे क्या हो रहा है फायदा कि जी मान लीजिए अतिथि शिक्षक जितने भी हैं, एक दिन अचानक से कह दिया जाए भैया अगले साल से आपको नहीं रखेंगे, तो बवाल मच जाएगा। जी 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 तो क्या कर रहे हैं, जैसे उदाहरण में ले लेते हैं कस्तूरबा को। तो हाँ कस्तूरबा में उन्होंने पहले क्या किया कि जी अचानक से संविदा योजना नहीं बंद किया। जी उन्होंने पहले एक रूल में परिवर्तन किया। क्या किया हम्म कि भैया कस्तूरबा जो है बालिका है, लड़कियां पढ़ती हैं, जी तो यहाँ मेल टीचर नहीं होंगे, इस साल हम मेल को नहीं लेंगे। तो हम्म हुआ क्या कि अगले साल जब फॉर्म भरवाए गए तो किसी जी भी मेल को नहीं लिया गया, फीमेल्स को रिपीट किया गया, जो सीट खाली थे नए फीमेल्स को ले लिया गया। जी अब क्या हुआ कि ये जो बाहर किए गए ये पुरुष थे, जी तो वो जो है संगठन बनाया कि भैया हम लोग के खिलाफ ये काम हो रहा है, तो वो जी धरना ये वो करने लगे। तो वो पुरुष कर रहे थे, महिलाएं उनका साथ नहीं दी। क्यों? क्योंकि महिलाओं के साथ कुछ भी नहीं किया गया, वो तो ऑलरेडी थी उसमें। ठीक तो क्या हुआ कि ये दो भागों में बट गए, पुरुष और महिला। महिला तो इनका संगठन जो था अभी तक, मान लेते हैं अगर 50,000 थे ये, उनमें अगर 25,000 पुरुष थे, 25,000 महिला थे, तो अब ये दो भाग में बट गए कि नहीं बट गए? जी इनका संगठन कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? जी ठीक। अब इसी के आगे बढ़ते हुए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? फिर जी आगे गवर्नमेंट ने किया कि जो फुल टाइम टीचर हैं, जी फुल टाइम मतलब उसी में रह करके पढ़ा रहे हैं जो, जी तो उनको वहां रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी। जी घर उनका है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर, जी लेकिन उनको नौकरी मिल गई है, वहीं रहने की व्यवस्था मिल गई, वहीं खाने की व्यवस्था मिल गई, तो उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर लिया। जी तो अब अगली बार उन्होंने क्या किया, फुल टाइम वाले को सब्जेक्ट का कुछ बाउंडेशन लगा के या कोई भी चीज का बाउंडेशन लगा के उनको कर दिया पार्ट टाइम। जी यानी भैया आप जब जो है सब्जेक्ट रहेगा वो आप पढ़ाएंगे पूरे दिन में, और फिर पढ़ा करके जितने टाइम स्कूल है उसके बाद आप चले जाएंगे, आपको यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। जी अब अगर कोई 100 किलोमीटर दूर से आया था, ज्वाइन किया, अब जी उसको वहां रहना ही नहीं है, अब उसको आना है जाना है। अब 100 किलोमीटर दूर वाला बंदा घर से कैसे आएगा जाएगा रोज? जी जो भी महिला है वो 100 किलोमीटर दूर से तो आ जा नहीं पाएगी। जी अब क्या हुआ, उसको कर दिया गया पार्ट टाइम। उसको निकाले नहीं है, जी नौकरी तो दिए हैं, लेकिन उसको जी कर दिए पार्ट टाइम। जी और जो पार्ट टाइम वाली थी, जो आसपास की महिलाएं थी, जो आती जी थी नौकरी करती थी चली जाती थी, जी तो उनमें से कुछ को कर दिए फुल टाइम। जी अब वो जो पार्ट टाइम वाली थी वो कहीं कोचिंग कर रही हैं, कुछ पढ़ाई कर रही हैं, घर की महिलाएं हैं, बच्चे पाल रही हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं। अब जब उनको फुल टाइम स्कूल में रहना, उनको भी तकलीफ हुई, सबको नहीं कुछ लोगों को। तो जी यानी कि जो फुल टाइम पार्ट टाइम का खेल किए, जी इसमें भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई। जो महिला दूर की थी, फुल टाइम थी, लेकिन पार्ट टाइम होने से अब वो अप डाउन नहीं कर सकती, इसलिए वो मजबूरन नौकरी छोड़ दी। जी और जो पार्ट टाइम वाली थी वो फुल टाइम हो गई, वो परमानेंट वहां रह नहीं सकती है, उसके पास बच्चा है, उसके पास परिवार है। तो अब उसके सामने मजबूरी आ गई कि भैया अब हम तो नहीं रह पाएंगे पूरा दिन यहाँ पर, दिन में भी रहना है रात में भी रहना है। तो कुछ ऐसी भी महिलाएं थी जो कि नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। जी तो ये लोग फिर अलग संगठन बनाई। अब जी पुरुषों का अलग संगठन बना हुआ है, वो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। ये जी महिलाओं का अलग बन गया, भैया हम फुल टाइम वाले हैं, हम पार्ट टाइम वाले। फुल टाइम वाले अलग कोर्ट कचहरी कर रही हैं, हम पार्ट टाइम वाले अलग कोर्ट कचहरी कर रही हैं। जी तो इस तरह से गवर्नमेंट, ये जो संगठन बने हुए हैं तरह तरह के, हम्म, तो ये एकजुट होकर के जो बवाल करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, वो जी डिस्टर्ब न करें, इसलिए जी इनको इस तरीके से बांट दे रही है कि ये सरकार बवाल न करें। और अपने तरीके से धीरे धीरे जो जी संविदा योजनाएं हैं उनको संविदा में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, और फिर संविदा से धीरे धीरे इनको सीटें निकाल करके परमानेंट भर्तियां करते जा रहे हैं। परमानेंट जब भर्ती कर रहे हैं जी तो उसमें जो लोग ऑलरेडी पहले से संविदा पर पढ़ाए हैं जी उनको उम्र में छूट दे दे रहे हैं, जी और वेटेज दे दे रहे हैं। जैसे शिक्षा मित्रों को दिया गया 25 नंबर, जी तो जी किसी भी एग्जाम में 25 नंबर मिल जाना फ्री में बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बढ़िया और आपकी उम्र जो है अगर 40 साल हो गई, 45 साल हो गई, 50 साल हो गई, और आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं कोई भी, और आपको मौका दिया जा रहा है कि आपने संविदा पर पढ़ाया है, इस कारण जी आपको उम्र में छूट दे रहे हैं, पढ़ा लीजिए। जी तो जिनको छूट मिल रहा है उसका लाभ लेकर परमानेंट भर्ती आ रही है, उसमें वो जी आवेदन कर रहे हैं, सिलेक्ट हो जा रहे हैं तो परमानेंट हो जा रहे हैं, नहीं नए लोग सिलेक्ट हो रहे हैं तो नए लोग आ जा रहे हैं।
जी तो गवर्नमेंट का समझ रहे हैं वो कैसे धीरे धीरे संविदा योजना को संविदा में कन्वर्ट कर रही है और संविदा को धीरे धीरे परमानेंट नियुक्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। जी ये जी एक साथ अचानक से सब कुछ नहीं कर रहे हैं कि एक दिन में कर देंगे। नहीं 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 ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और ये बता नहीं रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। वो कर रहे हैं अपना काम, जी जी लेकिन जी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो हमको आपको ये जो सामने हम लोगों की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, जी। उसको देखकर हमको आपको समझना होगा ना कि हो क्या रहा है, हम उसमें अपना लाभ कैसे देखें। तो सर हम ऐसे हम टेट पास हैं तो आप बोलते रहते हैं ऐसे हम्म। प्राइमरी में नहीं लगाएंगे। तो आप टेट पास हैं जी और टेट कई तरह के होते हैं, प्राइमरी का, जूनियर का। तो भर्ती आएगी, जी आप उसमें फॉर्म भरेंगे, जी जो योग्यता होगी आप पूरी कर रहे होंगे, आप टेट पास हैं, ठीक है। जी तो आप भी आवेदन करेंगे, अन्य लोग भी आवेदन करेंगे, जी और जो प्रक्रिया होगी उस जी। प्रक्रिया के तहत आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी परमानेंट। नहीं सर वो आप बोलते हैं ना केंद्र योजना लाएगी वो हाँ आरटी के नियम हाँ नियम के तहत हाँ नई शिक्षा नीति के अनुसार हाँ हाँ। तो उसमें हमको ऐसे लगा सकते हैं तो वही तो बता रहे टेट हैं पास। कि केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो धीरे धीरे परिवर्तन कर रही है, जो नई नई जी योजनाएं लेकर आ रही है, जी क्योंकि हर राज्य में अलग अलग कंडीशन है। अलग अलग। अलग अलग राज्यों को अलग अलग, जैसे मान लीजिए डॉक्टर के पास सुबह से शाम तक अगर 10 मरीज हैं, जी सबको एक ही दवा तो नहीं देगा ना। नहीं नहीं किसी को पेट में दर्द होगा, किसी को सर में दर्द होगा, किसी को जी कोई जी और दिक्कत होगा। तो सबको जो है, जो जरूरत है, जो दिक्कत है, उसके अनुसार ही तो दवा देगा ना। तो जी हर जी राज्य में अलग अलग कंडीशन है। तो जी। उस राज्य की जो कंडीशन है उसको देखते हुए उस तरह की चीजें वहां की जा रही हैं। तो अच्छा अच्छा। इसको समझना होगा कि केंद्र सरकार जो हम बताते हैं वो जी लेकर आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक जैसा हर जगह देखने को मिलेगा। अच्छा तो सर एक जैसा फिर कैसा अलग अलग। हाँ, हर राज्य में जैसी कंडीशन है वो राज्य अपने तरीके से उन चीजों को हैंडल करेगा। तो सर यूपी में तो एमपी जैसा ही हो रहा है ना वहाँ सुपर टेट से भर्ती हो रहा है ये कुछ तो लगभग यहाँ भी ऊपर लगभग सेट। लगभग सब कुछ तो एक जैसा होगा ही। जी लेकिन आपके एमपी में अतिथि शिक्षक हैं, यूपी में अतिथि शिक्षक कम हैं। लेकिन हाँ यहाँ पर शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इनकी संख्या ज्यादा है, वित्त विहीन है, उस तरह के हाँ लोगों की संख्या ज्यादा है। तो अब क्या हुआ कि एमपी में अतिथि शिक्षक हैं, तो हाँ। अतिथि शिक्षक का कुछ अलग ही सिस्टम है, अलग ही नियम है। तो ऐसा यहाँ ना पर जैसा शिक्षा मित्र जैसा ना यहाँ पे शिक्षकों का। थोड़ा फर्क है सब में। अच्छा अच्छा हम कहाँ क्या होता है भाई अनुबंध रखते हैं एक वर्ष का और हाँ, मार्कशीट तो लेते अभी हैं कहाँ अब करते हैं। इस साल से यूपी में भी धीरे धीरे यही सब करने जा रहे हैं, जो अतिथि शिक्षक के साथ किया गया है एमपी में। जी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, हाँ वो सारी ऑनलाइन चीजें इस नाम साल। चढ़ाते हैं वो। हाँ, इस साल जो है फिर से ये ऑनलाइन होने जा रहा है यूपी के अंदर अब। हाँ और लेकिन अप्रैल में हटा देते हैं वो नाम पोर्टल से। हाँ, पोर्टल से नाम हटा देते हैं। तो यही सेम चीजें हर जगह लागू कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा लोगों के दिमाग में, जैसे शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक हैं, उनके दिमाग में भरा है भाई हम तो इतने साल से हैं, जी तो हमारे लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो जी गवर्नमेंट वो पहले सोच जो उनकी जो हो गई है कि हम तो भाई इतने साल से हैं, हमको हटा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। तो वो इसीलिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि उनको पहले एक्सेप्ट करना हो आ जाए, वो एक्सेप्ट कर लें कि वो परमानेंट नौकरी न कभी किए हैं, न कभी उनकी नौकरी परमानेंट होने वाली है। जी जी उनकी जो नौकरी है वो संविदा वाली है, उसका एहसास करा रहे हैं, और उनको एहसास करा रहे हैं कि भैया भर्ती जैसे जैसे आ रही है उसमें हम आपको तरह तरह के छूट देंगे, और आपके लिए जी स्पेशली छूट देंगे, बहुत सारी छूट देंगे, उम्र में वेटेज वगैरह सब कुछ। आपको उसका लाभ लेना है, डायरेक्ट नहीं करेंगे, और यही होगा ही। यही हम बताते हैं कि जी कहीं भी अगर हम कह रहे हैं शिक्षा में समायोजन, तो वो समायोजन जो है वो सिर्फ जी लोगों को समझाने के लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन जो उसका रूप होगा करने का, जी वो जो कर रहे हैं, जैसे अतिथि शिक्षक को हर साल नाम हटा रहे हैं, फिर पोर्टल पर चढ़ाना हो रहा है, कभी हाँ कोई सिलेक्ट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, जी कभी जी कभी कोई उसी विद्यालय में सिलेक्ट हो रहा है, कभी कोई जो है उसको दूसरा विद्यालय दे दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल यही हो रहा है सर और एक और हो रहा है सर जहाँ एक और नियम बन गया है 2018 से एमपी में हम्म। कि जिनने कोर्ट में आदेश किया था तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूर्व अतिथि शिक्षक को ही रखें चाहे उसकी डीएड हो या ना हो तो जहाँ पे हम्म। बिना डीएड वाले को भी रखना है सर कोर्ट के आदेश के अनुसार। देखिए, कोई भी जब केस कोर्ट में जाता है और सरकार से संबंधित है, जी तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जी कोर्ट कोई भी निर्णय अपने मन से नहीं देती है, वो देखती है कि क्या केस है।
जी देखने के बाद गवर्नमेंट के जो अधिकारी वगैरह हैं उस विभाग जी से संबंधित, जी उनके साथ बैठ करके इस पर जो है डिस्कशन होता है जी कि भैया आपकी क्या प्लानिंग है, ये लोग मेरे पास आए हैं, ऐसा ऐसा इनका मांग है। जी तो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग होती है उसके अनुसार फिर बैठ करके तय होता है कि क्या ऑर्डर देना है। जी तो अगर कोई ऑर्डर किसी के पक्ष में आ गया है तो ये ना सोचे कि वो जीत गया, हम्म, वो जो गवर्नमेंट ने चाहा और कोर्ट ने जो चाहा वो ऑर्डर आया है। जी जी तो परिस्थितियों को देखते हुए ऑर्डर आता है जी कि परिस्थिति अभी क्या है। गवर्नमेंट कहेगी कि ठीक है ये जो मांग रहे हैं ये दे दीजिए तो दे देंगे, कहेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, जो है इसको इस तरीके से हैंडल करना है तो वो वैसा कर देंगे। यानी गवर्नमेंट जो चीज कहती है, जिस चीज के जी लिए तैयार होती है, उस जी तरीके से उस समस्या को हल किया जाता है। तो तो बस गवर्नमेंट ऐसा। हम्म जी सर, ऐसा ही हल हो रहा है सर, वो हाँ, जहाँ ऐसा बिना डीएड का लग रहा है कोई तो अति अभी अभी जो वहाँ की कंडीशन है उसको देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए एक बार गवर्नमेंट ने ये काम किया कि जी भैया डीएड वालों बिना जो है टेट वालों को या बिना टीचर ट्रेनिंग वालों को नहीं लेंगे। 1 साल जी किया, कोर्ट से ऑर्डर आ गया, बस। ठीक, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया ना ये। हाँ हाई कोर्ट अब जबरदस्त। दूसरे साल फिर या तो यही करेंगे या तो उस कोर्ट ऑर्डर को जो है सुप्रीम कोर्ट को ही लेकर के चला जाएगा, चैलेंज कर देगा। तो बस फिर जो है बाद में ऑर्डर आ जाएगा। हाई कोर्ट जी से ऑर्डर जो आता है उसको परमानेंट ऑर्डर मत माना कीजिए, जी क्योंकि उसके ऊपर भी एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। जी जब सुप्रीम कोर्ट सेम ऑर्डर दे दे तब मानिए कि हाँ आप जीत गए। जी जी अदरवाइज हाई कोर्ट से ऑर्डर जो आते हैं, जी वो ऑर्डर्स जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने परिस्थितियों को देख करके, सिचुएशन को देख करके ऑर्डर करवाती है, चाहे 1 साल में हो चाहे 10 साल में ऑर्डर हो। जी जी तो जो आज ऑर्डर हुआ है कि इनको रख लीजिए, लेकिन भविष्य में ये चीजें जो गवर्नमेंट चाह रही है करना वही होगा, कोर्ट ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होगा, कोर्ट ऑर्डर चैलेंज हाँ, हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। वो तो हटाने वो लगेगा, वो तो आदेश आ इस गए। साल से धीरे धीरे लागू करेंगे जो ट्रेंड नहीं है। जी जी जिसने टीचर ट्रेनिंग डीएड बीएड नहीं किया है उसको धीरे धीरे फिल्टर करके बाहर करेंगे। हाँ, वो तो करने लगे ना, जिला शिक्षा तो अधिकारी से आदेश आ हाँ, गए तो हटाने। शुरुआत में 1-2 झटके देते हैं जी जी ताकि लोग जो है जल्दी से जल्दी, जो ट्रेंड नहीं है वो जी खुद से बीएड या इस सब में एडमिशन लेके कर लें। जी जी तो अब हाँ तक जो लोग नहीं किए होंगे उन्होंने जब देखा कि भैया हमने जी बीएड नहीं किया है, डीएड नहीं किया, तो हमको निकाला जा रहा है। जी जी तो कोर्ट से ऑर्डर आ गया, रख लिए, लेकिन उनको ये तो समझ में आ गया ना कि अगर हम बीएड डीएड या ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो आगे जाकर के हमको निकाला जा सकता है फिर से। जी 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 तो उनमें से कुछ लोग की दिमाग खुल गई होगी, जी बुद्धि काम करने लगी होगी, तो इस साल वो डीएड बीएड या कोई न कोई कोर्स में एडमिशन ले लिए होंगे। ले लेंगे यहाँ धीरे धीरे। हाँ, तो गवर्नमेंट अचानक से कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट पहले आपको अवेयर करती है, इस तरह के झटके देती है कि आपका बुद्धि खुद से काम करने लगे कि भैया हमको टेट पास करना है, हमको डीएड करना है, हमको बीएड करना है, आप सोचना शुरू कीजिए। सही है सही। नहीं, हाँ, आपने बोली है सर, वो ही हमारे सीएम बोल रहे थे कि हुँ, बिल्कुल आरटी एक्ट के नियम के अनुसार ही आपको भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, हाँ, तो सब कुछ नई आरटी शिक्षा नीति के अनुसार। हाँ, सब कुछ आरटी एक्ट और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही होगा और कोई चीज़ एकदम अचानक से एकदम नहीं होगा। जी कोई भी ऑर्डर या कुछ भी आता है एकदम अचानक से नहीं आता है, परिस्थितियों को देख करके धीरे-धीरे चीज़ों को हल किया जाता है। जी जी अब जैसे मान लीजिए कि घर में कोई सदस्य जो है जी हमेशा रहता है, जी वो आप उससे दिन-रात बात कर रहे हैं, घर में हमेशा है, चाहे माताजी हों, पिताजी हों, भाई हो, बहन कोई भी। जी और फिर अचानक से कोई चला जाए, तो बड़ी याद आती है, बड़ी तकलीफ़ होती है, अरे! वो रहता था तो बातचीत होती थी। मान लीजिए वो नौकरी के लिए चले गए बाहर, किसी का विवाह हो गया चले गए या किसी की जी डेथ हो गई, तो अचानक जी से कोई गया है, तो जी तकलीफ़ होती है। लेकिन वही जो है कोई जा रहा है फिर आ रहा है, जैसे विवाह हो गया किसी का, तो जी विवाह हुआ खुशी वाली चीज़ है, वो गया, जी तो थोड़ा-सा अकेलापन महसूस होगा कि बहन थी, वो थी तो हमेशा जो है अच्छा-अच्छा खाना पकाती थी, हँसी-मज़ाक करती थी। लेकिन फिर जो है बहन एक बार आती है, फिर जाती है, आती-जाती धीरे-धीरे आदत पड़ जाता है ना? जी 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 तो आना-जाना होने से आदत पड़, लेकिन कोई डेथ होता है तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि अचानक से वो हमेशा के लिए चला गया। जी जी तो कोई भी चीज़ जब अचानक होता है ना तो लोग उसे एक तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जी जी और तकलीफ़ ज़्यादा होती है। जी तो जी गवर्नमेंट कोई भी चीज़ एकदम अचानक से नहीं करेगी कि इनको निकाल दो, उनको निकाल दो। ऐसा सिस्टम प्लान करेगी, जैसे जी यूपी के अंदर शिक्षा मित्र हैं, उनको 68,000 भर्ती हुआ, जी 69,000 भर्ती हुआ, उसमें कुछ लोग सेलेक्ट हो गए। जी
तो दिखा रही है लोगों को कि देखो भैया वो लोग टेट पास कर लिए तो वो भर्ती में सिलेक्ट होकर बन गए, परमानेंट हो गए, उनको 50,000 60,000 मिलने लगा और तुमको जो है 10,000 मिल रहा है। जी तो इसका परिणाम क्या हुआ कि पिछले जी 5 सालों में अन्य शिक्षा मित्रों ने जब देखा जी कि टेट पास करके भर्ती आ रही है, उसमें बैठ के परीक्षा देने से हम परमानेंट हो जा रहे हैं और जी 20 साल से हम कह रहे हैं सरकार को परमानेंट करो, वो नहीं कर रही है, लेकिन भर्ती आ रही है तो तुरंत हो जा रहे हैं। जी जी तो हर शिक्षा में तो ये सोचना शुरू किया और टेट देना शुरू किया और पिछले 4-5 सालों में जी करीब-करीब 70 से 80% शिक्षा में तो टेट पास कर गए। कर रहे हैं। तो क्रमशः धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं आगे, जी उनसे एक-एक चीज़ धीरे-धीरे करवा रहे हैं। जी जी तो बस समझिए कि संविदा योजना और संविदा में फ़र्क है। संविदा योजनाओं को धीरे-धीरे संविदा बनाया जा रहा है। जी जी योजनाएँ खत्म करनी हैं, तो जी योजना को धीरे-धीरे कन्वर्ट किया जा रहा है संविदा में और फिर परमानेंट नियुक्तियाँ देने की तैयारी चल रही है। जी और जी उसके लिए भर्ती आएगी, उसके नियम होंगे, उस नियम के तहत सारी चीज़ें होंगी। जी जी तो बिहार में नियोजित भी वैसे ही किया जा रहा है, एमपी में अतिथि शिक्षक के साथ भी वैसे ही हो रहा है और जी यूपी के अंदर शिक्षा मित्र अनुदेशक उनके साथ भी ऐसा ही होना है जी और वही हो रहा है। क्लियर हो गया? नहीं सर, तो फिर जी मतलब हमसे टेट पास मांगा था सर, पोर्टल पे कर रहा था उसे, अच्छा। तो हमने चढ़वा दिया। हुँ, तो हुँ। उसका क्या अथी आएगा सर अभी, और फिर चढ़वा दिया का हुँ, हुँ। सर। फिर इसके बाद जो प्रमोशन हुआ है अभी एमपी में, हुँ, प्रमोशन हुआ है अभी हुँ, हुँ। 30,000 शिक्षकों का। अच्छा। तो जिनने टेट पास चढ़वा दिया था का उनको भी हटा दिया हुँ, हुँ। अब फिलहाल। तो फिर आगे प्रक्रिया क्या रह सकती है, हालांकि मैं हमें तो नहीं वो हटे, वो हमारे वो में तो आए टेट नहीं। जो टेट चढ़वाया गया वो इसलिए कि उस साल जो टेट वाले रहे होंगे तो उनका डाटा आ जाए कि ये लोग टेट पास हैं। हाँ यही पेपर में आता है कि शासन यही चाह रही है कितने टेट पास हैं। इसका डाटा आ जाए क्योंकि बार-बार जो है केंद्र सरकार रिपोर्ट माँगती रहती है कि भैया कितने लोग टेट पास आपके हैं, बिना टेट वाले कितने हैं, ट्रेंड कितने हैं, अनट्रेंड कितने हैं, उसी अनुसार प्लानिंग हाँ किया जा सके। जी सर, हाँ हमारे वो पहले शिक्षा मंत्री बोल रहे थे कि हम दिल्ली गए थे, दिल्ली में हमसे मीटिंग हुई थी हुँ, जी सभी स्कूलों की, तो वहां पे हम बताया गेस्टों का क्या करना है, हुँ। वो भी बोल रहे थे। तो बस आप जो है पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दीजिए और जी जब तक आप जो है परमानेंट नौकरी नहीं ले रहे हैं, तब तक यहाँ नौकरी करते रहिए संविदा वाली, जी अतिथि शिक्षक बने रहिए। जी लेकिन प्रयास कीजिए जब-जब भर्ती आ रही है, फॉर्म भरिए और एक सीट लेने का, जी जी ठीक है? परमानेंट बन जाइए, एक बार परमानेंट हो गए, जी जी फिर ये सब कोई मायने नहीं रखेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर तो आप आगे देखिएगा ना कि ऊपर के पद कैसे हासिल किया जाए। हाँ सुपर हुँ। टेट की हम तैयार कर रहे हैं सर, आपने बोल दिया उसी दिन से। हाँ, तो बस पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए, भर्ती आ रही है, एक पद लेकर के अतिथि हाँ शिक्षक से परमानेंट हो जाइए। हाँ सुपर टेट की कर रहे हैं हम, पर आप बता रहे हैं उस पर भी नजर हुँ, रखें हुँ, आरटी के ने हुँ, हुँ, के तहत, जो आरटी धर्मेंद्र प्रधान जी करेंगे ना हुँ, आदेश हुँ, साहब, हुँ, हुँ, एचएससी जो क्लियर हो गए। हुँ, हुँ, एचईसीआई। हाँ तो नया ये एनसीटी खत्म होने जा रहा है, एचईसीआई आने जा रहा है, उस पर भी नज़र रखिए, क्या हो अच्छा रहा है अच्छा और आपके राज्य हाँ में क्या हो रहा है, केंद्र में क्या हो रहा है, सब नज़र रखिए, अपडेट जी रहिए, ठीक है? जी नहीं सर, वो जी ऐसा जी दे दें का आदेश के धर्मेंद्र प्रधान जी, तो हुँ, फिर हुँ, सभी राज्यों में लागू हुआ है ना सर, हुँ, हुँ, भारत हुँ, में हुँ, हुँ, आरटी के नियम के तहत टेट पास को, हुँ, हुँ। बस सबको रख सकते हैं है ना सर। बिल्कुल, तो अभी देखते जाइए ना कहाँ पर किस राज्य में किस तरह से इनकी चीज़ें की जा रही हैं, एमपी में आपके यहाँ क्या हो रहा है, जी बिहार में जी किस तरह से हो रहा है। कुछ जी राज्य ऐसे हैं जो कि केंद्र सरकार के अनुसार चल रहे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के अनुसार नहीं चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं सब उसी की सरकार है, उसी के हिसाब से चलते हैं, तो बीजेपी है जहाँ तो अभी अभी एमपी। अखबार में कल न्यूज़ भी आई है, कौन-कौन से राज्य हैं जो केंद्र जी सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उस पर भी हम वीडियो बनाएँगे, जल्दी ही बताएँगे कौन-कौन से राज्य हैं। जी जी ओके ओके सर, चलिए ठीक है, फिर रखें तब? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते सर। नमस्ते।